हेलो स्टूडेंट्स, चलिए काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जनरल एंट्री की क्लास कंटिन्यू कर रहे थे। जनरल एंट्री में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया था जो टीजीटी पीजीटी लेवल में आता है। क्योंकि बीच में थोड़ा अस्वस्थता के कारण मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया था। फिर से हम आते हैं उनके मुंह पे चमाचा लगाने जिन्होंने फिर से बच्चों को टीजीटी पीजीटी लेवल पे कॉमर्स सेक्टर में काफ़ी चीज़ें गलत पढ़ाई है। हकीकत ये है, मैंने कई कोचिंग से, चूंकि कंपटीशन है, कट थ्रो कंपटीशन आपने पढ़ा होगा मार्केट, परफेक्ट मार्केट में कट थ्रो कंपटीशन कलाकार प्रतियोगिता, तो हम भी काफ़ी कोचिंग का वीडियो ऑब्जर्व करते रहते हैं। और उस कोचिंग में मैंने काफ़ी एनालाइज किया कि उस चीज़ों को कॉन्सेप्ट उन्होंने गलत पढ़ाया है। मैं नाम नहीं लूँगा। फिलहाल मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड, आपको बहुत बड़ा एकदम कॉमर्स का या मैं बिग फादर हूँ, तो ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जो भी चीज़ बताई जाए पूरी सॉलिड बताई जाए। ठीक है सर, आइए उसी कॉन्सेप्ट में जनरल जहाँ से लेक्चर 2 खत्म हुआ था, कुछ कॉन्सेप्ट और रह गए, उस कॉन्सेप्ट की मैं आपसे चर्चा कर लूँ। सर क्या कॉन्सेप्ट है, आइए उसमें देखिए। एक कॉन्सेप्ट कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। गुड्स सोल्ड of rupees 90,000 on credit and received check। ओके, उसके बाद कह रहा है, मान लीजिए ये ऐसा बोल दिया 1 जनवरी को, फिर कह रहा है 2 जनवरी को रिसीव चेक deposited into बैंक। ओके, कह रहा रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनिए बच्चे। होता क्या है, कॉन्सेप्ट सुनिएगा। पहले गुड्स सोल्ड आपने किया 90,000 का क्रेडिट पे। आप जानते हो क्रेडिट का मतलब उधार बेचना। फर्म ने जब गुड्स उधार बेचा है, पहली बार तो फर्म ने जब गुड्स सोल्ड किया होगा तो फर्म की इमीडिएटली रेवेन्यू बढ़ गई होगी। सर रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल वैल्यू। कैश और क्रेडिट दोनों सेल को मिला के जो आती है, दैट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हो गया मेरे बच्चे टोटल सेल वैल्यू। तो फर्म ने गुड्स सोल्ड किया, फर्म की रेवेन्यू बढ़ गई किस नाम से, सेल्स के नाम से। और जानते हो रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, सब क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन जो गुड्स सोल्ड हुआ है ना, वो क्रेडिट में हुआ है। और आप जानते हो डेटर्स की डेफिनेशन याद करो, जिस पर्सन को when you sold the goods on the behalf of credit of that person is called of the debtors। जिस पर्सन को आप सामान उधार बेचते हो, अपने फर्म से उधार किसी को सामान दिया, वो बंदा क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। हाँ सर, यानी आपके क्या बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए। कब, 1 जनवरी को। तो आपका डेटर्स बढ़ गया। डेटर्स का नाम नहीं दिया है, डेटर्स बढ़ा दिए। डेटर्स अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। ओके, टू सेल्स अकाउंट। बहुत ध्यान समझिएगा, पहले आपने गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात समझिए। हमने सिर्फ यहां तक की एंट्री आपको बताई, क्रेडिट, ठीक है ना, आपने बेचा, ठीक है सर, टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 90,000 का। बहुत ध्यान से समझिए। फिर 1 जनवरी को ही उस बंदे ने आपको क्या दिया है, चेक दिया है, कैश नहीं दिया है। और ध्यान से समझिएगा, अगर इस डेट को, जिस डेट को मैंने 1 जनवरी को सामान बेचा, और उस डेट को अगर मुझे चेक मिला है मेरे बच्चे, और उस चेक को डिपॉजिट हम अगले दिन या किसी और दिन कर रहे हैं, तो वहां पे बैंक डेबिट नहीं होगा। पिछले साल 2016 का जो पीजीटी हुआ तो उसमें पूछा था कि हमने गुड्स सोल्ड किया 1 जनवरी को और रिसीव चेक किया है, और जो चेक 1 जनवरी को रिसीव किया था वो मैंने बैंक में जमा किया 2 जनवरी को। तो ये बताइए 1 जनवरी को किसको डेबिट करोगे, ये क्वेश्चन था। 1 जनवरी को किसको डेबिट करोगे, तो कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। जब आप चेक रिसीव करते हो और रिसीव करने के बाद वो चेक अपने पास रख लेते हो, सेम डे बैंक में जमा नहीं होता,
उसके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद अगर बैंक में जमा करते हो तो जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उस दिन डेबिट बैंक को नहीं करते, उस दिन डेबिट हम करते हैं मेरे बच्चे चेक इन हैंड को, चेक इन हैंड को। चेक इन हैंड अकाउंट दिया और एक चेक किसने दिया? डेटर्स ने। डेटर्स का नाम हटा दीजिए टू डेटर्स, क्योंकि जब डेटर्स ने चेक दे दिया तो डेटर्स का नाम मेरे बुक में हटेगा। डेबिट से कुछ भी गाड़ी ले क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आप जानते हो कॉमन सर्विस से बिलोंग करते हो तो 90,000 और 90,000। सर एंट्री का इंपैक्ट बताइए। मैं इंपैक्ट भी आपको समझाऊं, कोई टीचर इंपैक्ट नहीं बताएगा, सब के सब टीचर रटाते हैं। बस वही डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, दिस इज बकवास रूल, सबसे घटिया रूल है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अगर आपने पढ़ा होगा तो पक्का कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मेरी बात सुनिए, फिलहाल एंट्री का इंपैक्ट दिखाता हूं बच्चे आपको। ये देखिए डेटर्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट कैंसिल। अरे मैथ में +1 -1 कैंसिल करते हो ना, उसी प्रकार ये मान लो प्लस, ये मान लो माइनस, सेम वैल्यू से है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों कैंसिल, यानी इंपैक्ट आया 1 जनवरी को आपने सेल किया है 90,000 का और आपके पास उसके बदले में चेक पड़ा है आपके हाथ में 90,000 का, वो चेक अभी बैंक में जमा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगली डेट में कह रहा है जो चेक हमने रिसीव किया था वो बैंक में जमा कर रहा हूं। मेरे बच्चे जिस डेट को आप चेक रिसीव करोगे और उस डेट को ना जमा करके आप उसके आगे की डेट में कभी बैंक में ले जाकर जमा करोगे, तो जिस डेट को चेक रिसीव करोगे, रिसीव डेट को आप चेक इन हैंड को डेबिट करोगे, बैंक को डेबिट नहीं करोगे। 2016 का ये सबसे धांसू क्वेश्चन था और बच्चों ने तुरंत चेक रिसीव देखा और बैंक को डेबिट लगाया था। जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। सर क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए मेरे बच्चे। सर क्या? तो सुन लीजिए, कभी भी चेक आपने अगर रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद अगर वो चेक जिस डेट को रिसीव किया उसके बाद वाली डेट में बताया कि जो चेक हमने इस डेट को रिसीव किया वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं बैंक में जाकर जमा कर रहा हूं, तो जिस डेट को आप चेक रिसीव करोगे उस डेट को चेक इन हैंड को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट नहीं करना है। बैंक कब डेबिट होगा? देखो 2 जनवरी को क्या कह रहा है, जो रिसीव चेक था ये मैंने कहां जमा कर दिया? बैंक में। अब जब ये चेक बैंक में जमा करोगे तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा, यानी बैंक का असेस का बढ़ना है। मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। बैंक अकाउंट दिया, कितने का बैंक बढ़ेगा? 90,000 का। और क्या जमा कर रहा हो? चेक। ये एक तरह से डमी असेट्स होती है मेरे बच्चे, डमी असेट्स यानी झूठा असेट्स मान लिए हो। अब जब ये असेट्स के बदले दूसरी असेट्स हमारे बैंक में आ गई तो चेक की वैल्यू खत्म, और वैल्यू खत्म तो डेबिट से कर दो। क्या है? यहां बोलो टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना? 90,000। डन? हाँ सर। अब देखिए चेक इन हैंड डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट कैंसिल हुआ, यानी क्या निकल के आया कि आपने जो सामान 1 जनवरी को 90,000 सेल किया था उसके बदले 90,000 बैंक में पैसा आ गया। दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जिस डेट को चेक रिसीव होता हो अगर ये बोल दे तो जो चेक रिसीव किया वो आगे के डेट में मैंने डिपॉजिट किया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो जिस डेट को रिसीव हुआ उस डेट को बैंक डेबिट मत करिएगा, उस डेट को आप चेक इन हैंड डेबिट करिएगा। दिस इज द डमी असेट्स, लाइक एज अ झूठा असेट सिर्फ आपने माना है। पॉइंट क्लियर बच्चे? पॉइंट क्लियर? हाँ सर। कहीं डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आपको लगता हो कि ये कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो भी आप लिखिए, मैं सुनने को तैयार हूं कि आपके कॉन्सेप्ट को 100% मैं क्लियर करूंगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा और ध्यान सुनिएगा, 1 जनवरी कहेगा 7,000 बैंक, 2 जनवरी को बोल दिया 8,000 कैश, बस बोल देगा एंट्री क्या होगी। तो सुन लीजिए, बैंक और कैश दोनों का मीनिंग क्या होता है। बैंक का मतलब होता है बच्चे कैश डिपॉजिटेड
इनटू बैंक। बैंक वर्ड का मतलब होता है कैश आपने डिपॉजिट किया कहां पे, बैंक में। बैंक्ड बोल दे, BANKED। बैंक्ड का मतलब ये वर्ड है, वर्ड पे कमांड करना पड़ेगा। पीजीटी लेवल में सिर्फ जब भी बच्चे फंसते हैं तो वर्ड पे फंसते हैं, वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते, और लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो ही वो गलतियां करते हैं। तो हमारा पहला मकसद ये है कि आप अपना अच्छे से लेवल वर्ड पे कमांड करने के लिए लेवल बनाइए। वर्ड आपको समझ में आने लगेंगी, हर चीजें आपके लिए बच्चे इजी हो जाएंगी। डन, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बैंक का मतलब क्या था आपने, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश का मतलब क्या होता है, ध्यान से, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बैंक का मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और कैश का मतलब होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है ना। अब तो एंट्री बन जाएगी, हाँ सर बन जाएगी। तो 7000 आपने बैंक किया, यानी 7000 आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, यानी आपके पास से क्या गया होगा, कैश। कितना गया होगा, 7000। और कहां जमा किया, बैंक में, यानी आपके नाम पर जो बैंक है वो बैंक कौन गया होगा, इंक्रीज। कितना, 7000। ये आपकी असेट्स कम हो रही है, क्रेडिट। असेट्स बढ़ रही है, डेबिट। मैंने ये सारी बातें आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूं, सुनिए मेरी बात। तो डेबिट, जनरल में सबसे पहले डेबिट की बात है, यानी डेबिट किसको पढ़ोगे, बैंक को। एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। वैल्यू कितना, 7000। क्लियर है, यानी बैंक में पैसा आया, कैश गया। एक चीज बताऊं, इस एंट्री का नाम और होता है सर, ये तो जनरल एंट्री है। हाँ, इस जनरल एंट्री के नाम के साथ साथ इसको एक एंट्री का नाम और देते हैं बच्चे, सर क्या, दैट इज कॉल्ड ऑफ द कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री, सर कंट्रा एंट्री क्या होती है, तो सुन लो टीजीटी का 2011 का क्वेश्चन। कंट्रा एंट्री किसे कहते हैं, तो कंट्रा एंट्री जब बैंक और कैश दोनों अपोजिट हो, बैंक और कैश दोनों अपोजिट हो सेम वैल्यू से, तो इसे हम कहते हैं कंट्रा एंट्री। क्योंकि ये बैंक क्या है, डेबिट है, और कैश क्या है, क्रेडिट है। तो जब बैंक कैश, ध्यान से सुनिएगा, लिसन, बैंक कैश या कैश बैंक दोनों अपोजिट हो सेम वैल्यू से, that is called of the journal entry as well as contra entry। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कंट्रा एंट्री मींस, तो ध्यान से ऑप्शन दिया जाएगा, कैश बैंक इज अपोजिट कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ध्यान से समझिए मेरे बच्चे, ऐसा कभी भी आपका ये वैल्यू ऐसा नहीं होगा। पॉइंट तो क्लियर है, पॉइंट तो क्लियर है, हाँ सर पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। तो बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। डन, ठीक है सर। दैट इज द कंट्रा एंट्री। जब भी आपका बैंक और कैश अपोजिट में हो या कैश बैंक अपोजिट हो तो कंट्रा एंट्री आप उसे बोलोगे। यहां तो कोई डाउट नो सर। दूसरी देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आपने कैश विड्रॉ किया कहां से, बैंक से। कैश विड्रॉ किया कहां से, बैंक से। तो सुनिए, जब कैश विड्रॉ किया बैंक से, यानी आपका बैंक कम हुआ होगा, आपके बिजनेस से कैश बढ़ा होगा, हाँ सर। अब सुनिए, जब कैश आपका बढ़ा होगा और बैंक आपका कम हुआ होगा, कैश बढ़ा दीजिए, एंट्री क्या होगी, मैं अब दो की एंट्री दिखा रहा हूं। एंट्री क्या करेंगे आप, लिसन, कैश बढ़ा दीजिए, कैश अकाउंट दिया और टू बैंक अकाउंट। वैल्यू कितनी है, 8000। यहां पे देखिए, कैश आपका डेबिट में है, बैंक आपका क्रेडिट में है, दोनों अपोजिट है सेम वैल्यू से, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द कंट्रा एंट्री। तो कंट्रा एंट्री का मतलब बच्चे, जब कैश और बैंक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम वैल्यू से होते हैं, तो मेरी कौन सी एंट्री कहलाती है, कंट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री, कंट्रा एंट्री। डन है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट, इस टाइप का आपका कॉन्सेप्ट जो है, इस टाइप का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में आते हैं। इन्हें आप कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद लिसन टू गेट द बोर्ड। हेलो हेलो
अभी नया है नेट ना, अभी नेटवर्क लगा भेज देते। अरे नेट है ना, चलो अच्छा रुका हूँ, बताओ। हो गई कॉपी? कॉपी हो गई? कॉपी हो गई? ठीक है, तो अब ये आपका मुद्दा था बेटा, अब इसे आपको रिवीजन करना है। आपके लेजर का कॉन्सेप्ट जो पीसीटी लेवल में आता है, वो लेजर का कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ, खत्म हुआ, फिनिश्ड हुआ। अब आपको इसके बारे में, अब लेजर में जितने मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लेक्चर आपको जनरल एंट्री पे मैंने दिया है, उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से रिवाइज कर डालना है। कैसे? अच्छे से। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसका नाम होगा मेरे बच्चे, जिसका नाम होगा, कभी कभी आपकी जो एंट्री तो हो गई, एंट्री का पहले से मैंने समझा दिया था, लेजर में पढ़ा दिया हूं लेजर। अब हम मिलेंगे पार्टनरशिप को लेके। पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट पढ़ाना आपको, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट लेके हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आप इतने वीडियो को रिवीजन करके बैठेंगे। ओके, बाय बाय।